प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 जनवरी सोमवार। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 11। यह पत्र ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सेवक याकूब की ओर से है। संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशों को नमस्कार। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुँचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिध्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना हो। यदि आप लोगों में से किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर है और उसका सारा आचरण अनिश्चित। जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती, फूल झड़ता है और उसका मनोहर सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी तरह धनी और उसका पूरा कारोबार समाप्त हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 11 से लेकर 13 तक। फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। यीशु ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत याकूब के पत्र से लिया गया है। पत्र के बारे में मनन चिंतन करने से पहले मैं आप लोगों को संत याकूब के बारे में 2-3 बातें बताना चाहूँगा। संत याकूब योहन का भाई नहीं है जिसे हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, बल्कि संत याकूब यीशु का रिश्तेदार है और रिश्तेदार होने के नाते वह यीशु का भाई है। दूसरी बात है, यरूशलेम की कलीसिया उस समय सबसे अधिक प्रताड़ित कलीसिया थी। उस कलीसिया पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे और अगवा होने के नाते संत याकूब धैर्य के साथ उसका सामना करता है और उस कलीसिया के लिए एक नींव बनकर उभरता है। तीसरी बात है, संत याकूब
किसी भी कलीसिया को पत्र नहीं लिखते हैं। जैसे हम संत पौलुस के बारे में देखते हैं कि वह विभिन्न कलीसियाओं को जेल में रहते हुए वह पत्र के माध्यम से उन्हें प्रभु की वाणी देते हैं, उन्हें शिक्षाएं देते हैं। बल्कि यहाँ पर संत याकूब गहन रूप से सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हुए अपने शब्दों को हमारे सामने रखते हैं, कलीसिया के सामने रखते हैं। और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उनके शब्द प्रज्ञा से परिपूर्ण है। वह मसीही विश्वासियों के लिए शिक्षा पूर्ण है। और यही बात हमें संत याकूब देते हैं और उनकी शिक्षा पर चलते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का एक अवसर देते हैं। आज के पहले पाठ में संत याकूब 4 प्रमुख बातें हमारे सामने रखते हैं। पहली बात रखते हुए कहते हैं कि विपत्ति के समय हमारे जीवन में सबसे अधिक धैर्य उत्पन्न होता है। चूंकि वह ऐसी कलीसिया से संबंधित थे जहां पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, इसलिए वह अपने अनुभव को लेकर हमें बताने की कोशिश करता है कि जिस भी कलीसिया में समस्याएं आती हैं, विपत्ति आती हैं, उस कलीसिया में धैर्य उत्पन्न होता है। और कहते हैं, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिग्ध बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना हो। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि जब आपके जीवन में कोई समस्याएं आए, चुनौतियां आए, तो अपने आप को धन्य माने, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के कारण उस विकट परिस्थिति में धैर्य उत्पन्न होगा और उस धैर्य के द्वारा तुम बहुत सारी बातों को समझने लगोगे। और कहते हैं, धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिग्ध बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना हो। उस धैर्य के द्वारा हमारे जीवन में किसी भी बात की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हम अपने विश्वास के द्वारा उस विषय को, उस प्रतिघात को, उस चुनौती को हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कहते हैं कि हमारे जीवन में प्रज्ञा का होना अति आवश्यक है। सांसारिक बुद्धिमत्ता संभवतः हमें सांसारिक चीज़ों को समझने और उन्हीं के अनुरूप अपने विचार को प्रकट करने के लिए और अपने बातों को रखने के लिए हमें मदद करती है। लेकिन आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, जो ईश्वर का सर्वोत्तम वरदान मनुष्य के लिए होता है। हम सुलेमान के बारे में पिछले सप्ताह पढ़ रहे थे, जहाँ पर सुलेमान ईश्वर से प्रज्ञा मांगता है, जिसके द्वारा वह अपने लोगों का चरवाहा बने। और वह ईश्वर को अच्छा लगता है और ईश्वर उसे सब कुछ दे देता है। और उसी बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए और ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर के मार्ग को जानने के लिए हमें प्रज्ञा की ज़रूरत है। और उसी वचन को यहाँ पर संत याकूब कहते हैं, यदि आप लोगों में से किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। यदि हमारे जीवन में प्रज्ञा की कमी है तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करना है और ईश्वर हमें वह प्रज्ञा देगा और उसके अनुरूप हम अपने आप के जीवन को ढालने की कोशिश करेंगे। संत याकूब अपनी तीसरी बात को रखते हुए संत याकूब हमें प्रार्थना के विषय में कहते हैं। और प्रार्थना के विषय में कहते हुए वह कहते हैं कि प्रार्थना वही है जो विश्वास के साथ किया जाता है। हम वचन में पढ़ते हैं, उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछालती जाती है।
ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर है और उसका सारा आचरण अनिश्चित। हमें अपनी प्रार्थनाओं को विश्वास से पूर्ण होकर करना चाहिए। यदि हम अल्प विश्वासी हैं, अविश्वासी हैं, तो हमारा जीवन समुद्र की लहरों की तरह होगा। हम इसके विषय में पढ़ते हैं कि जब एक बार प्रभु यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आते हैं, तब पेतरुस कहता है कि प्रभु यदि आप हैं तो मुझे आदेश दीजिए कि मैं तेरे पास चलते हुए आऊं। प्रभु कहते हैं चले आओ, और पेतरुस यीशु की ओर निगाहें दौड़ाए वह चलते आता है। उसका विश्वास उतना तक पूर्ण था कि यीशु वहां पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन वह जैसे ही अगल बगल के लहरों को देखता है वह डूबने लगता है, और उसके लिए प्रभु उसे डांटते हैं, कहते हैं रे अल्प विश्वासी। और इसलिए हमारी सारी प्रार्थनाएं विश्वास से पूर्ण होना चाहिए। और जब भी हम अपने विश्वास को लेकर अपनी प्रार्थनाएं कहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, तो उसके अनुरूप हमें वरदान और ज्ञान प्राप्त होता है। संत याकूब अपनी चौथी बात को रखते हुए दो प्रकार के लोगों को अपना संदेश देते हैं, अपनी शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा गरीबों के लिए, और अपने वचन में कहते हैं जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। हम मनुष्य हैं और मनुष्य स्वभाव से ही इस दुनिया को हम देखने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे लिए धन ही सब कुछ है, लेकिन यहां पर संत याकूब हमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए मनन करने के लिए कहते हैं कि धन ही सब कुछ नहीं है। हो सकता है कि तुम धन से निर्धन हो, लेकिन ईश्वर तुम्हारे जीवन में अन्य वरदान दिया है, और उन्हीं वरदानों के अनुरूप अपने जीवन को जीना चाहिए। और यही बात को वह हमारे सामने रखते हैं कि हमें अपने जीवन को धन से नहीं बल्कि ईश्वरीय वरदान से तुलना करना चाहिए, और ईश्वरीय वरदान के अनुरूप अपने जीवन को जीना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो लोग धनी हैं उन्हें सचेत करते हुए वह कहते हैं कि तुम्हारी धन संपत्ति सदा सर्वदा नहीं रहेगी, वह तुम्हारा साथ अनंत काल तक नहीं देगी। हो सकता है वह तुमसे छीन लिया जाएगा। और उनसे यह कहना चाहते हैं कि तुम अपने धन संपत्ति पर कभी भी घमंड मत करो, बल्कि धन संपत्ति होते हुए तुम और अधिक विनम्र हो सकते हो, सेवा कार्य कर सकते हो। और इसी बात को रखते हुए वो कहते हैं जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती, फूल झड़ता है और उसका मनोहर सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी तरह धनी और उसका पूरा कारोबार समाप्त हो जाएगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत याकूब के ये प्रज्ञा भरे शब्द हमारे ख्रिस्तीय जीवन को और उच्चतर बनाने के लिए हमें मदद करता है। एक एक बिंदु हमारे जीवन को कचोड़ता है, हमारे व्यवहारिक जीवन को परखने का एक अवसर देता है। आइए हम संत याकूब की भांति प्रज्ञा से पूर्ण अपने जीवन को व्यतीत करें और अपने क्रिस्तीय भाई बहनों और अन्य भाई बहनों के बीच एक उदाहरण प्रस्तुत करें। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जहां पर फरीसी लोग यीशु से एक चिन्ह मांगते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि फरीसी लोग नियम के ज्ञाता थे, उनको संहिता के बारे में भली भांति ज्ञान प्राप्त था और उस ज्ञान के अनुरूप वो प्रभु यीशु पर विश्वास करने में असमर्थ थे, क्योंकि यीशु ना तो याजक वर्ग से कोई संबंध था, यीशु ना तो कोई नबी था, और इसलिए जब यीशु प्रभु ईश्वर के बारे में जब शिक्षाएं देते हैं तो उन्हें संदेह उत्पन्न होता है कि बढ़ाई के बेटे को ये सब ज्ञान कहाँ से आ सकता है, बढ़ाई का बेटा ऐसा कैसे बोल सकता है। और इसलिए वे लोग उन पर संदेह करते हैं और अपने
संदेह को, अल्प विश्वास को पूर्ण करने के लिए वे यीशु से एक चिन्ह मांगते हैं, लेकिन ये यीशु साफ साफ इनकार कर देते हैं। हम वचन के अंत में पढ़ते हैं, इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। यीशु सीधे सीधे उनके बीच में रहना पसंद नहीं करते हैं। पिछले भाग में हम लोग देखते हैं कि लगातार वह लोगों के सामने चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, रोटियों का चमत्कार करते हैं, कोढ़ियों को वो स्वस्थ करते हैं, गूंगों को वो स्वस्थ करते हैं, अंधों को दृष्टिदान देते हैं। लगातार वह लोगों के साथ यात्रा करते हैं, उन्हें ईश्वर के सुसमाचार के बारे में उन्हें बताते हैं, ईश्वर की वाणी उन्हें देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके विपरीत प्रभु उस स्थान को छोड़कर दूसरी ओर चले जाते हैं। संभवतः यह हमारे जीवन में भी होता है। जब हम अविश्वासी बन जाते हैं, जब भी एक व्यक्ति अविश्वासी होता है, तो उसे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है। यह एक कटु सत्य है और उसे हम आज के सुसमाचार में देखते हैं। हमें जरूरत है कि हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आए, विश्वास से परिपूर्ण होकर प्रभु के सानिध्य में आए। वह हमारा प्रत्युत्तर देगा, वह हमारा साथ देगा, वह हमारे समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन हम जब अल्प विश्वास के साथ, अविश्वासीपन के साथ प्रभु के पास आते हैं, वह हमारा साथ छोड़ देता है। और जैसे ही हमें इसका अनुभव मिलता है, हमें चाहिए कि हम अपने व्यवहार में, अपने बर्ताव में परिवर्तन लाकर हम प्रभु के सानिध्य में आए। हम इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं आता है, हम अपने विश्वास में परिपूर्ण नहीं हो जाते हैं, हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कार्य होंगे वह ईश्वरीय योजना निहित कार्य नहीं, बल्कि हमारी योजना के आधार पर होगी। एक मनुष्य की योजना पूर्ण होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने विश्वास को लेकर प्रभु के पास आएं और वह हमारा सहारा बनेगा। वह हमारे जीवन में हमें सहायता देगा, हमें मुश्किल बाधाओं का सामना करने में हमें मदद करेगा। आइए हम उस प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें विश्वास का वरदान देने के लिए, जिसके द्वारा तू हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करता है। हे पिता, जिस प्रकार से प्रभु विश्वास की सराहना करते हैं और विश्वास से पूर्ण जितने भी लोग आए उनकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उसी विश्वास में हमें पूर्ण बनाना, ताकि हम तेरे पुत्र के नज़दीक आ सकें, तेरे पुत्र के सानिध्य को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। हे पिता, आज विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन पर अत्याचार है, जिन पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और वे टूट चुके हैं, अपने विश्वास में छिन्न भिन्न हो गए हैं। प्रभु ऐसे भाई बहनों को तेरे सानिध्य में लेकर आना, तेरे पुत्र के सानिध्य में लेकर आना, उनके विश्वास को बढ़ाना। संत याकूब की भांति जो विश्वास से परिपूर्ण होकर प्रज्ञा के साथ तेरे वचनों को मनन चिंतन करते हुए हम मसीहों के लिए एक शिक्षा देता है, उसी भांति हम प्रज्ञा से परिपूर्ण होकर, विश्वास से परिपूर्ण होकर तेरे वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने ख्रिस्तीय जीवन को अधिक से अधिक उत्तम बना सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी